पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ बीजेपी का राष्ट्रव्यापी धरना। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, आगजनी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव के बाद चुनाव जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय में आगजनी और कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ व आगजनी के साथ ही 4 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के विरोध में आज पूरे देश भर में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जहां पश्चिम बंगाल में धरना दिया जा रहा है, तो वहीं धरने के समर्थन में पूरे देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनिता बघेल, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रवक्ता अनीश मोयल, रचित कछावा, हरीश गिदवानी आदि मौजूद रहे। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि चुनाव में जीत हार होती रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीतने वाला पक्ष हारने वाले पक्ष पर हिंसा करे, उनके कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करे, कार्यालयों को आग लगा दे, घरों को जला दे। यह लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। ममता बनर्जी को अपने घमंड से बाहर आकर देश हित के बारे में सोचना होगा, अन्यथा इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पश्चिमी बंगाल में हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद जिस तरह से टीएमसी के नेता और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता अपने अहंकार के अंदर डूब गई है और उसके कार्यकर्ता पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जला रहे हैं और वहाँ पे निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज सांकेतिक धरना सारे देश भर में दिया जा रहा है। उसके तहत अजमेर में भी हम जनप्रतिनिधि ये धरना दे रहे हैं ताकि ये लोकतंत्र पर जिस प्रकार का एक खतरा मंडरा रहा है, यह देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ संघात्मक ढांचा है जिसके अंदर लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, उस लोकतंत्र का गला घोंटने पर जो उतारू हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एक वहाँ पर तानाशाही का एक अपना सारा वातावरण बनाया है, उसके विरोध में जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बंगाल में खुद धरने पर बैठे हैं और सारे देश में हम लोग इस प्रकार का धरना दे रहे हैं। उन हमारे भाइयों को हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि सारा देश उनके साथ है। इस प्रकार का अत्याचार और तानाशाही, नादरशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा देश उनके साथ खड़ा है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें देश की श्रेष्ठ परंपरा रही है, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। उस मध्य में मदहोश होकर के जिस प्रकार का एक वातावरण बनना है, उसका हम निश्चित मुकाबला करेंगे। हमारे कार्यकर्ता ताकत के साथ इसका जवाब देंगे और इसलिए हमारे लोकतंत्र की, हमारे पार्टी के अंदर ताकत है कि हम इसका मुंह तोड़ उत्तर देंगे। और ममता दीदी को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं तो होश में आए, अपने घमंड को न माने। सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस प्रकार के यदि लोकतंत्र में उनके कार्यकर्ता व्यवहार करेंगे, इसको यह देश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त ऑफलाइन कर। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में बंगाल की हिंसा के विरोध में काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, उसको देखते हुए बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है, महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में कहीं भी स्थान नहीं रखता है। भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है और इस मजबूत लोकतंत्र में
हमारा स्वस्थ परंपरा रही है कि जिस भी राजनीतिक दल को जनता चुनती है उसको सत्ता स्थानांतरण होता है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद में सत्ता के घमंड में आकर इस तरह से किसी विरोधी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की इस तरह से निर्मम हत्याएं करना कदापि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसलिए पूरे देश भर में इस कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन स्वरूप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें काली पट्टी बांध कर के विरोध किया गया है और साथ में स्लोगन लेकर के विरोध किया जा रहा है, ताकि टीएमसी और इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था तक ये बात पहुँचे कि हिंदुस्तान में किस प्रकार की परंपरा पुनः प्रारंभ हुई है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी और उसके दल ने जो घमंड से चकनाचूर होकर के जिस तरह से महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिले की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है और इतनी गुंडागर्दी हो रही है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जीत हार चली आती है, परंतु पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा जो आम जन के साथ उनके समर्थकों द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है, महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी की जा रही है, गैंगरेप की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकानों को जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है। इसलिए आज राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में जो एक गुंडागर्दी का एक तांडव और संविधान को चैलेंज देने का जो उन्होंने काम किया, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय देवनानी जी, बहन अनीता जी, हमारी महापौर और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की इस प्रजातंत्र में आज तक कभी देखने को नहीं मिला। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि या तो वो इस तरह की हिंसा करना बंद करे, नहीं तो हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाह रहे हैं और कि इस